और किसान भाई ये देखो, ये मोथा घास है, इसको ये ग्लाइसेल से नहीं मरता है और ये पैराकोट से नहीं मरता है। इसको तो किसान भाई जैसे लेबर थोड़ा बहुत लगा के इसको निकलवा देना चाहिए और पपीते के पास पास से ये निंदाई ऐसे करवा देना चाहिए ताकि ये पपीता क्लियर रहेगा। तो हवा नहीं जाना चाहिए किसान भाई, ये हमारे लेबर ने थोड़ा सा गलती कर रखी है, यहाँ पे पूरा ऐसे फिट होना चाहिए। और देखो जैसे ये पौधा है किसान भाई, इसको पूरा बिल्कुल निदाई करवा दें और बिल्कुल भी घास ना छोड़े इसके अंदर में। देखो किसान भाई, काफ़ी अच्छी फसल चल रही है अभी किसान भाई, और बेहतर रिजल्ट के लिए आप अगर कोई आपके अगल बगल में पपीता लगाया हुआ है किसान भाई, तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपके क्षेत्र में पपीता कैसा है। और ये देखो किसान भाई, घास तो बिल्कुल होने नहीं देना है क्योंकि हमारे पेड़ के आसपास की खुराक को पूरा वो लेता है और इससे मच्छर वच्छर और दुनिया भर का बीमारी होती है इसमें। ये देखो देखो तो हमको कि बिल्कुल किसान भाई ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल बगल में घास नहीं होने देना है। और काफ़ी अच्छा है, देखो ग्रोथ आगे है। काफ़ी अच्छी फसल हो गई किसान भाई। अभी विश्वास नहीं था बेचारे किसान भाई को हमको कि ये हम फसल में इसको यूज ये ग्लाइसेल वगैरह छीट के और हम झिल्ली लगा के इस फसल को ले पाएंगे। हमने तो इसमें किसान भाई 25 जुलाई के आसपास इसको लगाया है और बहुत काफ़ी लेट हो गए थे, हम इसमें पपीता लगाने में सक्षम नहीं थे इसमें, तो इसलिए हमने इसको झिल्ली बाद में लगाना पड़ा क्योंकि हमको पपीता इस खेत में पहली बार लगाए थे, लेवलिंग का अभाव था इसमें कुछ ज़्यादा, और वो करने के बावजूद हम इसमें कर पाए हैं और अच्छी फसल है, ये देख सकते किसान भाई। पर ये इसमें कि थोड़ा सा कीड़े का छिड़काव के हिसाब से देखते रहना चाहिए। और इसमें किसान भाई कई लोग क्या है, कई की एग्रीकल्चर लोग जो थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं वो बता देते हैं इसमें कि यूरिया आप पेल के चलाओ, दबा के चलाओ यूरिया। हमें ऐसा नहीं करना किसान भाई कि हम केवल ओनली यूरिया पे निर्भर रहें। यूरिया हमें तब आवश्यकता पड़ती है जब ठंड आती है, फ्लावर सेट हो जाता है और ठंड जब आ जाए तब हमें इसमें यूरिया चलाना चाहिए, और वो भी अधिक मात्रा में यूरिया ना चलाएं क्योंकि पौधे को देखते हुए अनुसार ही यूरिया चलाएं। अभी 2 महीने 3 महीने के आसपास समथिंग ठंड बची है, तभी हमको किसान भाई चलाना है इसमें यूरिया, अभी नहीं चलाना है। और वो आपकी ज़मीन के हिसाब से और अपने हिसाब से देख के चलाएं इसमें यूरिया कितना कितना पेड़ के पौधे पीछे यूरिया ले सकता है किसान भाई, अन्यथा यूरिया चलाने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो पपीता वैसे भी वायरस सील वो है, इसमें फट से वायर पकड़ेगा वायरस आएगा किसान भाई, और वायरस आते ही साथ आप ये समझ लेना कि पपीता वहीं आप माथा पकड़ के बैठ जाओगे, तो ऐसा नहीं करना अपने को। यूरिया तो बहुत कम मात्रा में चलाना है। हरित कवच मैं आपको बिल्कुल राय दूंगा, हरित कवच जैविक है, रासायनिक नहीं है। आप रासायनिक, मैं तो किसान भाइयों को बोलता हूँ कि आप रसायन की को छोड़ ही दो, ओनली जैविक खेती करो। और हमने केचुआ का खाद इसमें बेसल हमने अभी भरा नहीं है, हम इसको झिल्ली को कटवा के एक बार भरेंगे, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं अगर हो जाए तो। हमारी क्योंकि हमारा एक मित्र है बड़ा फार्मर, वो हमको प्रशिक्षण दे रहा है और पपीते के लिए केवल ओनली वो, क्योंकि हम पपीते पहली बार लगा रहे हैं किसान भाई, और हमने बाकी और चीज़ लगा रखी है, केला वगैरह है, कपास वगैरह है, टमाटर वगैरह है। तो पपीते में हमें थोड़ा जानकारी है, लेकिन हम केवल उस पर नहीं चल सकते हम कि ये डाल दो वो डाल दो, हमको पूरी जानकारी चाहिए। तो हम ना इसमें कोई एक्सपर्ट हो तभी इससे उसकी सलाह लें, अन्यथा ना लें। ये देखो किसान भाई
फ़िलहाल इसमें कोई बीमारी नहीं है। हमने अभी कुछ दिन पहले ये इसका हमने छिता वो करवाया, स्प्रे छिटवाया इसमें। ये उसमें मीडा थी और एक दो दवाई और थी, जो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा किसान भाई लोग। और ये देखो, काफ़ी अच्छा मतलब अभी चला हुआ है। ये देखो किसान भाई, बेहतर स्पीड पकड़ लिया है पपीते ने। और मैं तो कहूँगा किसान भाई कि आप झिल्ली लगा के लगाओ पपीते को, और मांदा कम से कम 8 फीट की दूरी बनाओ, और पेड़ टू पेड़ ये कम से कम 7 फीट की दूरी तय करो पेड़ की, पेड़ टू पेड़ कम से कम। तब आपका पपीता अच्छा होगा, क्योंकि ठंड जब आएगी तो आपस में मिल जाएगा, ये पूरा आपस में मिलेगा पूरा पपीता। और पूरा पपीता मिल जाने के बाद, क्योंकि इसको एयर चाहिए किसान भाइयों, हवा प्रकाश मिल नहीं पाएगा फल वगैरह को सेट होने के लिए, तो उसमें किसान भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें जाती है इसमें। और हमने अब मुझे पहले कि हम बता चुके हैं कि 2 दिन 3 दिन पहले हमने इसमें दवाई छिटवाई किसान भाई, क्योंकि हमारे तरफ मौसम बहुत ही ज़्यादा पानी गिरा था, 15 दिन से झड़ी चल रही थी, तो उस स्थिति में हम लोग पूरा घास हमारा बढ़ गया आगे। अब हमने दवाई छिटवाई है। अगली वीडियो हम अगले हफ्ते बनाएंगे, उसमें अगले हफ्ते बनवाएंगे तो पूरा जानकारी आपको देंगे हम, हमने क्या छीटा, क्या हमने किया, कौन सा हरित कवच किस नाम से आता है, हरित कवच पूरा बोरी के हिसाब से हम बताएंगे आपको। पर आप दवाई दुकान पर, खाद बीज की दुकान पर जाकर बोल सकते हैं, जहाँ खाद वगैरह मिलता है फर्टिलाइज़र, वहाँ बोल सकते हो कि हमको हरित कवच दे दो, तो वो किसान ले सकता है वहाँ से हरित कवच वगैरह। हमारा छत्तीसगढ़ दुर्ग ज़िले में अपना गुजराती भाई एक है सुमित कौशिक, उसके यहाँ से हमने हरित कवच लिया है। और हरित कवच लेने के बाद उसने हमको बताया कि भैया ऐसे ऐसे इसको डालना है, उसके हिसाब से हम लोग इसमें डाले हैं। और काफ़ी अच्छी, मेरे को तो लगता है किसान भाइयों की पौधे को जो मिलना चाहिए वो भरपूर मिल रहा है। और हरित कवच एकदम से ये नहीं है कि पूरा एकदम से पेड़ खा लेता है और फिर बाद में उसको खाना नहीं मिलता है। 100% जैसे उसकी एक मात्रा बोले हम, तो उसमें जितना पौधे को ज़रूरत होता है वो उतना ही खाता है, उससे एक्स्ट्रा नहीं खाएगा, उससे कम भी नहीं खाएगा। हरित कवच जो ऐसा है पूरी तरह ऑर्गेनिक है, वो मछली से खाद बनता है किसान भाइयों वो। और आप यूज करें एक बार, थोड़ा सा अगर आपको विश्वास नहीं होता तो थोड़ा सा डेमो में यूज करें। डेमो यूज करने के बाद में आप जहाँ से लाए हैं उसको बोले कि भैया हमको और खाद दे दीजिए, आप उसमें डाल सकते हैं 1 किलो 2 किलो या 1 बोरी ला कर देखें। बाकी मेरे को तो किसान भाई बहुत अच्छा लगा, और आप भी इस्तेमाल करके देखें उसे। देखो हम रसायन में जाते हैं, रासायनिक वगैरह डालेंगे तो तरह तरह की बीमारियाँ भी होती हैं, और फसल में डालने के बाद में फसल जहाँ एक बार गड़बड़ाती है किसान भाई, तो फिर वो रासायनिक से नहीं सुधरती। जैविक ऐसी चीज़ है जो हर स्थिति में फसल को सुधारेगी, मिट्टी को बनाएगी, उर्वरता रखेगी मिट्टी में, और काफ़ी अच्छी पैदावार भी देगी। और हम ये बोलते हैं कि जब रासायनिक हम छींटते हैं खाद वगैरह फर्टिलाइज़र वगैरह, तो हमें तो, मैं तो बोल रहा हूँ उसमें थोड़ा जैविक मिला, पूरा जैविक मिला, थोड़ा सा रासायनिक मिला। अगर आपकी फसल नहीं उठ पा रही है, रासायनिक बिना नहीं चलती है, तो आप कम मिलाए रासायनिक को। मैं ये नहीं बोलूँगा पूरा बंद कर दो, क्योंकि आप अपने हिसाब से क्षेत्र से आप मिला सकते हैं। और हमारे क्षेत्र में तो किसान भाई कि हम पूरा जैविक यूज कर रहे हैं। और इस बार तो हम गोबर खाद भी अपने खेत में बनवाएंगे, गड्ढा बनवाया हमने एक जगह, कम से कम 10 से 15-20 टन कम से कम लाएंगे उसमें, और केंचुआ खाद बनाएंगे। और केंचुआ खाद बनाने के बाद में हरित कवच को मिला करके बेसल तैयार करेंगे। और बेसल तैयार करने के बाद अगले बार ये जो मांदा दिख रहा है आपको बीचों बीच, ये मांदा, इस मांदे को ना बनाने के बाद इस मांदे को चीर करके, और बेसल वगैरह, हरित कवच और आपका गोबर खाद और डीएपी, और उसमें एक आध बोरी वो ले लेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, अपना सल्फ़र वगैरह ले लेंगे अगर हमारा एक्सपर्ट कोई बोलेगा तो उसको। और अगर नहीं बोलेगा तो हमारा छोटा भाई किसान भाई शंकर चौहान, वो पूरा जानकारी उसके रखता है, क्योंकि वो उसी की पढ़ाई कर रहा है एग्रीकल्चर की। तो मेरा गुरु वही है, तो शंकर चौहान है, मेरा छोटा भाई है सग्गा। तो इसको हम इस मांदे को ना चीर करके वो तीनों चारों को मिलाकर उसमें भरेंगे, और भरने के बाद मांदा बना देंगे किसान भाई। मांदा बनाने के बाद में, और इसमें झिल्ली लगाने के बावजूद में, उसके बाद होल मारेंगे, जैसे होल मारा है जहाँ पर पता लगा हुआ है। और होल मारने के बाद किसान भाई इसमें झिल्ली बिछाने के बाद, होल मारने के बावजूद इसमें 2 दिन तक कंटिन्यू 2-2 घंटे 3-3 घंटे पानी छोड़ देना है,
4 दिन पानी छोड़ दो। पानी छोड़ने के बाद तब आप पपीता लगाओ किसान भाइयों। उसके बाद हमको बताना कि पपीता कुछ अलग ही रौनक आती किसान भाई पपीते की। ये देखो, आप डेमो भी कर सकते हो। हम किसान भाई किसी को भी हमने आज तक कोई गलत शिक्षा नहीं दिया है, और हाँ हमारी कोई मंशा है गलत शिक्षा देने की, क्योंकि हमारे ही फार्म हाउस है वो किसान भाइयों। और हम तो चाहते हैं कि छोटे किसान भी खुशहाल रहें, एक सुखमय जीवन जिए। और यही हम कामना करते हैं किसान भाइयों कि आप भी आधा एकड़ है तो आपके पास आधा एकड़ लगाओ, 1 एकड़ है तो 1 एकड़ लगाओ, 2 एकड़ है तो 2 एकड़ लगाओ। तो आप उसके अपने हिसाब से क्षेत्र के हिसाब से लगा सकते हो। हमारा दुर्ग जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और वहाँ हम नगपुरा में लगाएं पपीते को। वहाँ पे हम अच्छी फसल पैदावार लेंगे, और पैदावार लेने के बाद किसान भाई हर हफ्ते हम आपको वीडियो डालेंगे किसान भाइयों के लिए। और जो भी शिकायत हो किसान भाई हमको कमेंट में बता सकते हैं, और कमेंट में बताने के बाद किसान भाई हम उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे इसमें, और उसके द्वारा अगर कोई समस्या है तो हमको किसान भाई, कोई भी किसान भाई हमको बता सकता है कि ये समस्या आ रही है किसान भाई करके। हम बिल्कुल जहाँ तक हो सका हम सुधारने की कोशिश करेंगे उसको। किसान भाई आप हरित कवच को इस्तेमाल करें। और अभी जो फसल, ये केवल पपीते के लिए नहीं, हरित कवच कोई भी फसल में डालो, गेहूँ में डालो, चना में डालो, मक्का में डालो, ज्वार में डालो, बाजरे में डालो, पपीते में डालो, केले में डालो,